नमस्कार साथियों। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, ब्लेसिंग्स के कारक माने जाते हैं। जब भी हम किसी विपरीत परिस्थिति में फंसे तो वहां पर हमें जो ईश्वरीय मदद प्राप्त होती है उसके कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। शुभ प्रभावों के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। ऐसे देवगुरु अब गोचर में अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी विषय को गहराई से जांचना चाहते हैं, गहराई से देखते हैं, तो उसके लिए हमें नक्षत्रों के लेवल तक जाना पड़ता है। जैसा कि आप सभी को पता है, एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, यानी एक राशि में 9 चरण नक्षत्रों के होते हैं, क्योंकि एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। तो 2.25 नक्षत्र का मतलब 9 चरण, यानी एक राशि में लगभग 9 चरण होते हैं। तो जब भी बात गहराई से अध्ययन की आती है तो हमें नक्षत्रों को देखना पड़ता है। तो यही कारण है कि ये जो गोचर होने वाला है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका हम सब पर कैसा प्रभाव आएगा, इसे हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो जैसा कि मैंने बताया, आज हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन को लेकर। जी हां साथियों, देवगुरु बृहस्पति 14 जून 2025 से राहु के नक्षत्र आद्रा में प्रवेश कर जाएंगे और ये यहाँ पर 13 अगस्त 2025 तक रहेंगे, यानी लगभग पूरे 2 महीने के लिए यहाँ पर ये गोचर करने वाले हैं। ऐसे में सभी 12 लग्न व राशियों पर कैसा प्रभाव आएगा, यानी हम सब पर कैसा असर आएगा और इस गोचर के चलते हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, इसे भी हम वीडियो के अंत में अवश्य जानेंगे। तो जैसा कि गोचर के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको कहता हूं कि आपको गोचर का परिणाम जो देखना है वो अपने जन्म लग्न से भी देखना है और जन्म राशि से भी देखना है। क्योंकि लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं है, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है। और राशि क्या है? राशि आपके मन की स्थिति को दर्शाती है। तो लग्न और राशि दोनों से आपको रिजल्ट ये वाला देखना है। दोनों से अगर अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ जाने वाला होगा। वहीं पर अगर दोनों से नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं तो ये गोचर आपके लिए अशुभ होगा। तब आपको उपाय अवश्य करने हैं, जो कि मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। इसी के साथ में अगर एक से अच्छा रिजल्ट मिल जाए, एक से बुरा प्रभाव मिले, तो ये गोचर जो है आपके लिए मिश्रित परिणाम, यानी कुछ अच्छे कुछ बुरे दोनों प्रकार के परिणाम लेके आएगा। तब भी आपको उपाय जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा वो आपको करने हैं और जो बातें ध्यान में रखने योग्य हैं उनको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो को देखना है। इसको आपने अपनी जन्म पत्रिका पर अप्लाई कीजिए, अपने मित्रगणों की, अपने भाई बंधुओं की, अपने रिलेटिव्स की मैक्सिमम चार्ट्स पर अप्लाई कीजिए और ये गोचर कैसे कार्य करेगा ये आपको समझ में आने लगेगा। अब आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले समझेंगे आद्रा नक्षत्र को लेकर कुछ विशेष बातें कि आद्रा नक्षत्र के क्या प्रभाव हैं, किन चीज़ों को इंडिकेट करता है। देखिए, जो आद्रा नक्षत्र है इसके जो स्वामी बनते हैं वो है राहु। राहु जो कि छल कपट के कारक माने जाते हैं, झूठ के कारक, भ्रमित करने के कारक बनते हैं, मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। प्राप्ति की बात हो, यानी कि चीज़ों को प्राप्त करना चाहते हैं किसी भी स्थिति में, है ना, आपकी इच्छाएं, कामनाएं, उसको बढ़ा देते हैं राहु। सांसारिक सुखों, सांसारिक भोगों के पीछे अंधी दौड़ राहु लगवाते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर उस स्थिति में राहु आते हैं और बढ़ावा, बेसिकली एक्सपांशन के कारक हैं। चीज़ों को बढ़ा देते हैं, एक्सपांड कर देते हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, तो उसके कारक बनते हैं राहु। रिसर्च के कारक बनते हैं राहु, है ना। डीपली रिसर्च, जो चीज़ डिसाइड कर ली उसके प्रति डीपली रिसर्च करना, उसे उसका अध्ययन करना रिसर्च करके, तो ये इसके कारक बनते हैं। अब आप देखिए, जो ज्ञान के कारक हैं गुरुदेव, है ना, सदकर्मों के कारक गुरुदेव, ये राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि छल कपट, झूठ, भ्रम, रिसर्च का कारक है। तो उसमें जाने पर किस प्रकार के प्रभाव हमें मिलेंगे इसे हम आगे और समझेंगे। अब देखिए, इसमें इस नक्षत्र की अगर और डिटेल से बात करें तो इस नक्षत्र के जो देवता हैं, अधिपति देवता हैं, वो हैं रुद्र, यानी शिव कहे गए हैं, है ना। प्रकृति में जब नेगेटिव चीज़ें बढ़ जाती हैं, है ना, अराजकता फैलती है, उत्पात होता है, अव्यवस्था फैलती है, अनिष्टप्रद चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी समाप्ति के लिए रुद्र यानी शिव को आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं शिव का कार्य क्या है? रुद्र का कार्य है अनिष्टप्रद चीज़ें, अराजकता की समाप्ति करना रुद्र का मुख्य कार्य माना जाता है। और उसके बाद ही जीवन की नई नींव रखी जाती है या फिर समृद्धि की नई नींव रखी जाती है। तो विद्वानों का मान्यता यही है कि जीवन में आने वाले आंधी तूफान जीवन की सुख व समृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। तो जो ये आद्रा नक्षत्र है ये इस चीज़ों का शुभ संकेत है, यानी शुभ परिवर्तन का संकेतक माना जाता है। यानी नेगेटिव चीज़ें समाप्त होकर नई चीज़ों की पुनः शुरुआत करना, ये इसका कारक है। बेसिकली आद्रा नक्षत्र इसके लिए जाना जाता है। ठीक है, अब आद्रा नक्षत्र को और आगे देखें तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आंसू, आंसू की बूंद या फिर चमकीला हीरा। देखिए, आंसू को अगर देखें, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो जिस प्रकार से आंसू अपने साथ दुख को बहाकर ले जाते हैं और मन को स्थिर करते हैं, संयत करते हैं,
तो उसी प्रकार से ये आद्रा नक्षत्र कार्य करता है। उसी प्रकार से जो आद्र का मतलब क्या है, आद्रा वर्ड का मतलब है नमी, है ना। एक तरह से देखा जाए जो बारिश की शुरुआत होती है, जब सूर्य आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय पर बारिश के मौसम की शुरुआत होती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वर्षा की हल्की फुहारें मन में उत्साह व उल्लास को जगाती हैं। तो यही कारण है कि जो ये आद्रा नक्षत्र है एक पॉजिटिव शुरुआत को इंडिकेट करता है। आद्रा का अर्थ जैसा कि मैंने बताया नमी, भीषण गर्मी के बाद नमी के कारण बादल बरसने का समय। जब सूर्य इस नक्षत्र में जाता है तो वर्षा ऋतु का आगमन होता है। तो इस प्रकार से आपको ये आद्रा नक्षत्र यहाँ पर इन चीज़ों को इंडिकेट करता है। आद्रा का बेसिकली जो एक, अगर आप देखें संदेश क्या है इस नक्षत्र में, इस नक्षत्र का संदेश है कि जो बीत गया उसे आप भूल जाएं और नई चीज़ों की शुरुआत करें, उसका नई चीज़ का स्वागत करें। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप समझिए किसी व्यक्ति की जॉब छूट जाए, काम धंधा बंद हो जाए, तो नए व बेहतर के लिए उसे आरंभ मानकर व्यक्ति को शुरुआत करनी चाहिए। तो ये आद्रा नक्षत्र उस प्रकार से है, बल्कि हमें हताश नहीं होना, निराश नहीं होना, है ना। जिस प्रकार से हीरा आप देखेंगे जो कि लाखों वर्ष भर भारी गर्मी दबाव सहन करता है, उसके बाद हीरा निकल कर जब आता है तैयार, उसे तराशा जाता है तो उसमें एक चमक पैदा होती है जो कि बहुत बहुमूल्य होती है। तो अपने आप में इस तरह से इस चीज़ों को रिलेट करके आद्रा नक्षत्र को आपको देखना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आद्रा नक्षत्र जो बीत गया उसे भूलें और नई चीज़ों की शुरुआत करें। अशुभ घटनाओं की समाप्ति और शुभता का आरंभ ये नक्षत्र दर्शाता है। अब देखिए अगर ये नक्षत्र नेगेटिवली कार्य करे तो, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी राहु हैं, तो ये मति भ्रम देते हैं जातक व्यर्थ ही भटकाव की स्थिति में आ जाता है। हालांकि जिनका भी आद्रा नक्षत्र होता है, जन्म नक्षत्र, ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी और परिश्रमी होते हैं। तो कहने का मतलब है जब अगर ये नेगेटिव रूप से कार्य करे तो कहीं ना कहीं मति भ्रम होकर जातक व्यर्थ ही भटकाव की स्थिति में आ जाता है। अपना जो पराक्रम है, अपना जो परिश्रम है, मेहनत है, अपनी सामर्थ्य शक्ति का जो यूज़ लेता है वो व्यर्थ के कार्यों के लिए लेता है ना। व्यर्थ के कार्यों में नष्ट कर देता है, गलत कार्यों में नष्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति की ऊर्जा जो है वो नष्ट होती है ना। ऊर्जा का व्यय अधिक होता है। तो बेसिकली नेगेटिव रूप से इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। हालांकि ये जो नक्षत्र है डेफिनेटली से संतुलन देने वाला नक्षत्र माना जाता है। तो कहीं ना कहीं हद तक पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है इस नक्षत्र के। अब देखिए किन लोगों पर इस गोचर का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, इसे आप समझिए। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर अधिक प्रभाव आएगा। हालांकि सब पर कुछ ना कुछ प्रभाव अवश्य आएंगे, परंतु जिनका जन्म नक्षत्र आद्रा होगा उनको यहाँ पर अधिक रिजल्ट देखने को मिलेगा। या फिर बाकी के जो राहु के नक्षत्र हैं, जैसे कि स्वाति राहु का नक्षत्र है, शतभिषा राहु का नक्षत्र है, तो इन दोनों में यानी इन तीनों नक्षत्रों में जिनका जन्म है डेफिनेटली उनको यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। या फिर जिनकी कुंडली में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा राहु या गुरु की चल रही होगी तो उनको इस समय में डेफिनेटली इफेक्ट देखने को मिलेगा। या फिर जिन लोगों की कुंडली में ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो कि राहु के नक्षत्र में है। अब राहु के तीनों नक्षत्र में से कोई भी हो सकते हैं, आद्रा हो, स्वाति हो, शतभिषा हो, इनमें से कोई सा भी नक्षत्र में आपके ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो उस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर डेफिनेटली अधिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। या फिर किसी ऐसे ग्रह की आपकी दशाएं चल रही हैं जिसका संबंध राहु से हो या फिर गुरु के साथ बन रहा हो, तो भी आपको अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी कुंडली में कोई सा भी ग्रह अगर आद्रा नक्षत्र में है या फिर राहु के किसी भी नक्षत्र में है, कोई सा भी ग्रह हो सकता है, तो भी यहाँ पर आपको प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका कनेक्शन वहाँ पर बनेगा आद्रा नक्षत्र से, है ना। तो ये आपको समझना है। या फिर आपका जो वर्क है, आपका जो प्रोफेशन, आपका कार्य है, गुरु से संबंधित हो, राहु से संबंधित हो। अब इनके कार्य किस किस प्रकार से होते हैं, मैंने डिटेल में पहले भी कई बार वीडियो बनाए हैं इसके ऊपर, जिसमें आपने जाना कि मैंने आपको बताया कि कौन कौन से व्यवसाय किस किस ग्रहों के लिए होते हैं। इसके ऊपर मैंने करियर एस्ट्रोलॉजी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे में आप जाकर देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपका कार्य है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर अधिक प्रभाव देखने को आपको मिलने वाले होंगे। तो ये इस प्रकार से इसको समझना है। आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे एक एक करके प्रत्येक लग्न व राशि के लिए इस गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किस प्रकार से रिजल्ट लेके आएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 1 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मेष लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 1 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मेष राशि हो गई। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। देखिए आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर फिलहाल हो रहा था वो आपके 3rd हाउस से हो रहा है। मिथुन राशि में गुरु चल रहे हैं 3य भाव में। अब ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जो कि राहु का नक्षत्र है, और राहु फिलहाल गोचर में
आपके 11th हाउस से गोचर करने वाले हैं 11वें भाव में। 11वां भाव जिसे हम लाभ प्राप्ति का भाव कहते हैं, आपके प्रॉफिट्स का, आपके गेन का हाउस है। और तृतीय भाव कहीं ना कहीं आपके पराक्रम, साहस को दर्शाता है। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आती हैं कि इस समय में जो आपके प्रयत्न हैं वो लाभ प्राप्ति की ओर और तीव्रता से बढ़ने वाले हैं। यानी आप न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय से जो आप प्रयत्न कर रहे हैं उसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे इस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता कोई अपनाना चाहिए, या फिर जो प्रयत्न मैं कर रहा हूँ अपने इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए या कोई न्यू इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए, अपनी लाभ प्राप्ति के लिए, है ना, अपने मित्रों के साथ रिलेशन के लिए, तो क्योंकि 11th हाउस जिन भी चीज़ों का है उसके प्रति आपके अब न्यू एफर्ट लगेंगे। जैसे आद्रा नक्षत्र के बारे में मैंने समझाया, जो बीत गया उसे आप भूलेंगे और नई चीज़ में नया एफर्ट लगाएंगे, उसका स्वागत करेंगे। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी अभी छूटें, परंतु उसके बाद आप कुछ नई शुरुआत करने की ओर अब बढ़ेंगे, खासकर इनकम के क्षेत्र में, है ना। 11th हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, और 3rd हाउस आपका पराक्रम है। तो मेंटली रूप से आप कुछ ना कुछ नया प्लानिंग, प्लॉटिंग, नया कुछ एक तरह से पराक्रम दिखाने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। तो ये होगा। हो सकता है आप अपनी स्किल में कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करें, है ना। इस तरह से स्थितियाँ होंगी। और अपने छोटे भाई बहन उनके साथ में भी आपके रिलेशन इस समय में अधिक बनेंगे। ये कर्म क्षेत्र की ओर भी देखिए, 3rd हाउस जो है ये इनिशिएशन का है, शुरुआत का है। बेसिकली किसी ना किसी चीज़ों की आप शुरुआत नहीं कर सकते हैं इस समय में। वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए हो सकता है, आपके लाभ प्राप्ति के लिए हो सकता है। अब देखिए 11th हाउस में राहु है, गुरु उसके नक्षत्र में गए हैं, तो आपको ये, और गुरु की दृष्टि भी राहु पर है। ये गुरु की दृष्टि राहु पर होने के चलते राहु कुछ ना कुछ एक्सपांशन देंगे पॉजिटिव वे में। यहाँ पर नेगेटिव वे को नहीं देखेंगे हम, क्योंकि गुरु कंट्रोल कर रहे हैं राहु को। जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है, खासकर आद्रा नक्षत्र में रहेंगे तो गुरु की दृष्टि राहु पर रहेगी ही रहेगी इस समय के दौरान, क्योंकि राहु अभी 18 महीनों तक यहाँ पर रहने वाले हैं। तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें भी आप कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपना कार्य सिद्ध करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। आपके मित्र गुणों के साथ में आप एंजॉयमेंट इस समय में करते हुए पाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखें तो एक अच्छी स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। कुछ ना कुछ नया चांस आपको कर्म क्षेत्र पर भी देखने को मिलेगा, है ना। कर्म क्षेत्र पर, हालांकि कर्म क्षेत्र के लॉर्ड जो हैं शनि, वो आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि भागदौड़ दर्शा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भागदौड़ जब से शनि 12वें हुए हैं बढ़ी हुई है, आपको मेहनत अधिक करनी पड़ रही, संघर्ष का एहसास आपको हो रहा है ना। एक जिसे कहते हैं ना कि एक आलसपना भी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि शनि स्वयं उस तरह के देरी करवाने के कारक होते हैं, और ये 12th हाउस में चले गए। तो अपने से तीसरे भाव में जाने के चलते ये आपको पराक्रम, साहस यहाँ पर दिखाना पड़ेगा, और कुछ नया आप आइडिया के ऊपर काम करने वाले हैं। नई आइडियाज़ आपको आएंगे इस समय में, क्योंकि गुरु का गोचर राहु के नक्षत्र में, और राहु रिसर्च के कारक हैं। लाभ प्राप्ति के लिए किस प्रकार से रिसर्च करनी, किस प्रकार से ज्ञान लगाना है, ये गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रहा है। तो ये स्थिति है, इस समय में रिसर्च करें और न्यू इनकम सोर्स कोई क्रिएट करने की कोशिश करें। शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय जरूर बताए हैं, उन्हें आप देखिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में यहाँ पर वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ लग्न व राशि के लिए ये गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 2 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी वृषभ राशि हो गई। दोनों के लिए ये परिणाम आपको समझना है, चाहे आपका वृषभ लग्न हो या फिर आपकी वृषभ राशि हो। आपके लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 2nd हाउस से हो रहा है। 2nd हाउस में मिथुन राशि है और वहाँ से गुरु फिलहाल गोचर कर रहे हैं आपके, और अब ये गोचर करते हुए आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु आपकी पत्रिका के लिए 10th भाव से गोचर कर रहे हैं आपके, ठीक है। 10th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जिसे कर्म क्षेत्र का स्थान कहा गया है ना। आपकी सम्मान, आपके प्रतिष्ठा, आपके वर्क प्लेस में आपकी कैसी स्थिति है उसका स्थान बताया गया। और 10th भाव में राहु डेफिनेटली पॉजिटिव परिणाम करते हुए पाए जाते हैं, और अब गुरु भी उसके नक्षत्र में जा चुके हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि आपके कर्म क्षेत्र में कोई अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, कर्म क्षेत्र में नया एक्सपांशन करना चाहते हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बेनिफिक वाला आ गया है। इस समय में आप कर पाएंगे। हो सकता है पिछले कुछ समय से आपने चीज़ें सोची हुई हैं और उसे आप इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, परंतु अभी तक उसके रिजल्ट नहीं मिले हैं। तो उन चीज़ों को आप ब्रेक करके, उनको आप छोड़कर कुछ नया अप्लाई करने का आप इस समय में सोचेंगे, है ना। जैसा कि मैंने आद्रा नक्षत्र की आपको परिभाषा शुरुआत में मैंने समझाया कि आद्रा नक्षत्र
नई शुरुआत, शुभ परिवर्तन की शुरुआत को बताता है। और चूंकि गुरु अभी जैसा मैंने बताया आद्रा नक्षत्र में, और गुरु की दृष्टि भी आपके कर्म क्षेत्र पर राहु पर ही है, तो कहीं ना कहीं वर्क प्लेस में नया एक्सपांशन करना, अगर आप ऑलरेडी व्यापार करते हैं तो व्यापार के क्षेत्र में नया एक्सपांशन, जो लोग बेरोजगार हैं उनको यहाँ पर नए मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं कर्म क्षेत्र में एक अच्छी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। उसके कारण से आप देखेंगे कि आपके इनकम के, आपके बेसिकली कहीं ना कहीं धन भाव में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। आप अपनी जो आपके बैंक बैलेंस है, जो आपकी सेविंग्स है बेसिकली, है ना, तो गुरु उसमें आद्रा नक्षत्र में गए तो कुछ पुरानी चीज़ों को आप हो सकता है कि सेविंग्स को चेंज कर कर उसको नए रूप से आप सेविंग में लेके जाएं, है ना। इस प्रकार से आपका इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं गुरु का सेकंड हाउस में होना यह शुभ प्रभाव को दर्शाता है। इनकम के नए सोर्स बनाने की स्थिति में आप होंगे। अब इसका कारण इसलिए है कि गुरु जो है वो आपकी पत्रिका के लिए 11th हाउस के लॉर्ड है, और 11th हाउस इनकम का हाउस होता है। इसी के साथ अष्टम भाव के भी स्वामी है, और अष्टम भाव परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। तो उसका स्वामी सेकंड हाउस में और राहु के नक्षत्र में, राहु स्वयं परिवर्तन का कारक है, आकस्मिकता का, सडन चीज़ों का कारक है। तो इस समय में आपको सडन गेन भी होता हुआ दिखाई देगा, है ना। अब ये डिपेंड करता है कि राहु आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार की स्थिति में है, गुरु की स्थितियाँ आपकी जन्म पत्रिका में किस प्रकार की स्थिति है। चांसेस यही है कि आकस्मिक रूप से सडन गेन होने की स्थितियां हैं, क्योंकि गुरु जो हैं वो गेन का कारक हैं, लाभ प्राप्ति का कारक हैं, है ना। तो ये अपने आप में एक धनयोग वाली स्थिति बनी हुई है। लाभ भाव का स्वामी का धन भाव में गोचर करना शुभ प्रभाव लेके आएगा। आने वाले समय में डेफिनेटली आपकी सेविंग्स में आप कोई पॉजिटिव परिवर्तन करने वाले हैं। कर्म क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव न्यूज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इवन पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड अगर कुछ कार्य अटके हुए हैं आपके, तो वो भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ पर भी कोई पॉजिटिव चेंज आप करते हुए देखने को मिलेंगे। तो गुरु का आद्रा नक्षत्र में जाना चेंज जरूर दर्शा रहा है, कुछ शुभ परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला होगा इस दौरान। हाँ, अगर आपकी पत्रिका में राहु बहुत ज़्यादा वीक है, बेसिकली कमज़ोर है, गुरु पीड़ित हैं, तो फिर यहाँ पर वो परिवर्तन जो होगा वो हो सकता है कि नेगेटिव रूप से भी हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें आपकी कुंडली के योग और दशाओं की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता हो जाएगी, तो ये हमें समझकर चलना चाहिए। इसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट हमें देखने हैं। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि राहु पर ही है, दशम भाव के, तो कोई भी इलीगल मैटर्स में फंसने से आपको इस समय में बचना चाहिए, क्योंकि राहु 10th हाउस का, गलत कार्य में नहीं आपको पड़ना है। गुरु भी राहु के नक्षत्र के हो चुके हैं। अपनी वाणी का प्रयोग आप हालांकि अपने बेनिफिट तरीके से, आपको पता है कि कर्म क्षेत्र में मुझे किस प्रकार से बात करनी है, कितनी बात करनी है और कौन सी बात मेरे लिए बेनिफिट है, तो ये आप इस समय कर पाएंगे। नॉलेजेबल तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। गुरु सेकंड हाउस ज्ञान का कारक है ना, तो ये एक पॉजिटिव इफेक्ट जरूर देख रहा हूँ मैं। परंतु जैसा मैंने बताया, दशाएं अगर नेगेटिव हैं और कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति, राहु की स्थिति कुंडली में नेगेटिव है, तो यहाँ पर हमें उपाय अवश्य करने चाहिए, जो मैं वीडियो के अंत में मैंने आपको बताए हैं, वो आप जरूर कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम होंगे, बल्कि शुभ जो प्रभाव मिलने वाले हैं उसमें और वृद्धि होगी। ठीक है जी, तो ये वृषभ लग्न व राशि के लिए था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन लग्न व राशि के लिए। ये गुरु का गोचर, जो आद्रा नक्षत्र में गुरु जा रहे हैं, किस प्रकार का प्रभाव लेके आएंगे। सबसे पहले समझिए, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मिथुन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 3 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी मिथुन राशि हो गई। दोनों के लिए परिणाम आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए गुरु का गोचर आपके फर्स्ट हाउस से, यानी आपके लग्न से, आपकी राशि के ऊपर से ही हो रहा है। और अब ये गुरु जो हैं ये आद्रा नक्षत्र में चले जाएंगे, राहु के नक्षत्र में। और राहु कहाँ पर गोचर कर रहे हैं आपकी पत्रिका में? 9th हाउस में, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि भाग्य का स्थान होता है। अब देखिए, भाग्य के स्थान में राहु का आना, मैंने पहले भी आपको बताया, जब राहु भाग्य के स्थान में आते हैं तो व्यक्ति ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को तलाशता है, कुछ ऐसी कार्य को करने की कोशिश करता है जो कि अचानक से, शॉर्टकट से सफलता उसे मिल जाए, है ना। भाग्य को अचानक चमकाने की स्थिति में व्यक्ति सोचता है कि वापस में जो पुरानी स्थितियां मेरी चल रही थी, या पहले आपने जो स्थितियां देखी उसमें आ जाऊं, या कोई और लाभदायक स्थिति के अंदर में आ जाऊं, इस प्रकार का कोई कार्य करने की स्थिति में। परंतु यहाँ पर सावधानी आपको रखनी है। अच्छी बात यह है कि गुरु की दृष्टि है, तो कंट्रोल तरीके से आप चलेंगे, ठीक है। और गुरु भी अब राहु के नक्षत्र में आ गए हैं, तो डेफिनेटली कोई आप स्टेबिलिटी की ओर बढ़ने वाले हैं, कोई नया परिवर्तन करेंगे, चेंज करेंगे। वो शुभ परिवर्तन होगा, अपने व्यक्तित्व में हो,
अपने कर्म क्षेत्र में हो, क्योंकि गुरु जो है वो कर्म क्षेत्र के लॉर्ड बनते हैं आपके, ठीक है, 10th हाउस के भी लॉर्ड बनते हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। तो वैवाहिक जीवन के लिए कुछ नया चेंज लेके आना, है ना, यात्राएं हो सकती हैं कहीं, है ना, उनके साथ घूमना फिरना, लॉन्ग ट्रैवल पर जाना, इस तरह की टेंडेंसी आपकी इस समय में बढ़ती हुई दिखाई देगी। और अपने आप में, अपने व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ आप नया परिवर्तन लेके आएंगे, जिससे एक शुभ परिवर्तन आपके लाइफ में देखने को मिलेंगे। वो आपके लिए वैवाहिक जीवन के लिए हो, आपके कर्म क्षेत्र के लिए हो, और आपकी यात्राओं को लेकर हो, है ना, आपके भाग्य को लेकर चीज़ें आपकी सुधरने लगेंगी। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन पर आपका अब इस समय में ध्यान अधिक जाएगा, क्योंकि नवम भाव में राहु का जाना, है ना, उनके साथ में आपके संबंध आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उनकी हेल्थ पर ध्यान देना, है ना, उन चीज़ों को आप सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अपने आप में, अपनी ऊपर आप रिसर्च करते हुए अपने आप को देखेंगे, एनालिसिस करना, है ना, क्योंकि गुरु राहु के नक्षत्र में, राहु रिसर्च के कारक बनते हैं, गुरु ज्ञान के कारक है। तो हो सकता है कोई नई लर्निंग प्रोसेस में आप इंक्लूड हो जाएं, वो आपके कर्म क्षेत्र को लेकर भी हो सकती है। कुछ ना कुछ सीखना, हायर लर्निंग करना, इस तरह की स्थितियाँ बनेगी। कुछ ना कुछ खोज करना, डीपली रिसर्च करना। गुरु अध्ययन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, तो इस स्थिति में आपको ये लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। भ्रमित होने से बचिएगा, है ना, ये आपको समझना है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो एक शुभ प्रभाव मैं देखूंगा यहाँ पर। राहु के नक्षत्र में जाने से भी कहीं ना कहीं गुरु अच्छे प्रभाव हमें दे रहे हैं। अब आपको देख लेना है कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति और राहु की स्थिति किस प्रकार की है। अगर वहाँ पर कोई नेगेटिव इफेक्ट होगी तो ये भ्रमित करेंगे आपको, कोई गलत डायरेक्शन में ले जाएं, और उसके बाद आपको समझ में आए थोड़े दिनों बाद कि हाँ, मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मुझे अपनी चीज़ों को सही करना है। इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म पत्रिका में गुरु राहु किस प्रकार की स्थिति में बैठे हुए हैं, योग पत्रिका में कैसे हैं, और दशाएं किस प्रकार की आपकी चल रही हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कॉमन रूप से रिजल्ट देखूँ तो ये शुभ प्रभाव देते हुए यहाँ पर गुरु देखे, क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर है और गुरु राहु के नक्षत्र में, ये आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करने की इस समय कोशिश करेंगे। कर्म क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया पॉजिटिव चेंज आपके आएगा, कोई नई प्लानिंग, कोई नई प्लॉटिंग आप करेंगे, जिसके कारण आप कर्म क्षेत्र में वृद्धि करेंगे अपने, है ना। दशमेश का लग्न में जाना, राहु के नक्षत्र में होना, ये दर्शाता है कि आप एक्सपांशन करने वाले हैं अपने व्यापार में, अपने जॉब के अंदर कुछ ना कुछ नया इंप्लीमेंटेशन करेंगे, और उसके कारण आपके शुभ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग इस समय में आपकी बढ़ने लगेगी। जैसे मैंने बताया, घूमना फिरना, शौक मौज अब जीवन साथी के साथ आप करते हुए अपने आप को देखेंगे, तो वो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलने वाली होंगी। लॉन्ग ट्रैवल आपका हो सकता है, रिलीजियस ट्रैवल आप करते हुए पाएंगे इस समय में। तो ये मिथुन लग्न व राशि के लिए प्रभाव है। कुछ ना कुछ लर्निंग भी आपकी ऐड होगी। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिएगा, उन्हें कीजिएगा। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कर्क लग्न व राशि के लिए ये गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किस प्रकार की स्थितियां लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 4 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कर्क राशि हो गई। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में गुरु का जो गोचर हो रहा है वो आपके 12th हाउस से, 12वें भाव से हो रहा है, और अब 12वें भाव में जो गुरु चल रहे हैं ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु आपकी पत्रिका के लिए अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं, 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं, ठीक है। तो गुरु का आद्रा नक्षत्र में जाना और राहु का अष्टम भाव में होना, ये दर्शाता है कि इस समय में कुछ ना कुछ आपके पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड जो मामले हैं वो निकल कर आएंगे, और उसमें आप कोई नए तौर तरीके अपनाएंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि गुरु का आद्रा और आद्रा नक्षत्र का मैंने पहले भी आपको मतलब बताया कि पुरानी चीज़ें जो चल रही हैं उनको छोड़कर नई चीज़ों का स्वागत करना। तो कोई नया आइडिया, नई चीज़ों पर आप काम करने वाले हैं। हो सकता है कोई नई रिसर्च के साथ आप कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि अष्टम भाव कहीं ना कहीं रिसर्च का है और राहु स्वयं रिसर्च के कारक बताए मैंने, है ना। तो न्यू लर्निंग हो, हायर लर्निंग हो, उसको लेकर आप कहीं ना कहीं कोई नए आइडियाज़, नई चीज़ें आपके साथ में आएंगी और उन पर आप बेसिकली रिसर्च करेंगे, उन पर आप कार्य करेंगे, डीपली एनालिसिस करेंगे। तो इसको लेकर ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होता हुआ देखने को मिल रहा है। परंतु कहीं ना कहीं व्यय की स्थितियां भी बनेंगी, अधिक व्यय होना, है ना। और ये 8th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में हो सकता है, जैसे पैतृक धन संपत्ति से रिलेटेड हो, या फिर आप रिसर्च स्कॉलर हों, या फिर किसी चीज़ों को लेकर आप एनालिसिस कर रहे हों, डीपली रिसर्च कर रहे हो, तो उस पर अधिक खर्च की स्थितियाँ बनेंगी, कुछ ना कुछ खर्च होगा। और गुरु स्वयं भी देखिए आपके 9th हाउस के लॉर्ड हैं,
नाइन्थ हाउस किसको दर्शाता है? हायर लर्निंग को दर्शाता है। तो उसका व्यय होना है ना, नाइन्थ हाउस घर के बड़े बुजुर्गों का भी है, तो उन पर खर्च होना, व्यय होना, और राहु उनके नक्षत्र में आ गए तो डेफिनेटली गुरु बेसिकली राहु के नक्षत्र में चले गए हैं, तो ये अपव्यय जैसी स्थितियां करवाएंगे। कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर खर्च होता हुआ आपको दिखाई देगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में आप कुछ ना कुछ परिवर्तन करते हुए देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि 12वां भाव खर्च का है, और खर्च यानी हम अपने खर्च को मैनेज करेंगे। इन्वेस्ट कहीं ना कहीं हो सकता है कोई नए आइडियाज़ हमारे पास आएँ, जो पुराने तौर तरीके हमने इन्वेस्टमेंट के अपनाए हैं उसे आप छोड़ेंगे और कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं इस समय में। तो इस प्रकार की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि गुरु 12th हाउस में राहु के नक्षत्र में आप चले गए हैं। तो रिसर्च करना, है ना, अनावश्यक खर्च होना, इस प्रकार की स्थितियां आपकी अब बनने वाली हैं। पैतृक धन संपत्ति, जैसे मैं बोला, अष्टम भाव किसको दर्शाता है? पैतृक धन संपत्ति के मामले। जब तक गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर है, उसको लेकर आप कोई नया प्लानिंग करेंगे, कोई नई उसको सॉल्व करने के लिए अगर मामले अटके हुए हैं तो। सबके लिए ऐसी स्थिति नहीं है कि कर्क लगन वाले और कर्क राशि वाले जितने भी लोग हैं सब पैतृक धन संपत्ति का काम करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपकी दशाएं उस प्रकार की हैं, आपकी कुंडली में योग उस प्रकार के बने हुए हैं, तो ये इन चीज़ों को इनिशिएट करेगा, है ना। अगर उस प्रकार के मामले आपके चल रहे हैं तो वो चीज़ें सामने निकल कर आएंगे और उसमें आप कोई नए हथकंडे अपनाएंगे, न्यू प्लानिंग करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। रिसर्च स्कॉलर की भूमिका यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ डीपली रिसर्च करते हुए पाएंगे। हेल्थ को लेकर खर्च हो सकता है, क्योंकि ये 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। रोग, ऋण, शत्रु, अगर रोग है तो रोग पर खर्च हो सकता है, उसे सॉल्व करने की स्थिति में हो सकते हैं। ऋण को चुकाने की स्थिति में हो सकते हैं, है ना। शत्रु पक्ष अगर हावी है तो उसे कहीं ना कहीं मैनेज करने की स्थिति में, क्योंकि गुरु की दृष्टि धनु राशि पर भी है और राहु पर भी है। राहु बेसिकली सडननेस लेके आते हैं। अष्टम भाव में बैठे हैं तो अष्टम भाव स्वयं आकस्मिकताओं का घर है और राहु स्वयं आकस्मिकताओं के कारक और उसके नक्षत्र के गुरु हो गए, तो आकस्मिक रूप से कोई खर्च आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, इस प्रकार की स्थिति भी यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। तो ये हमें समझना है। अब डिपेंड करेगा हमारी पत्रिका में योग कैसे हैं और दशाएं कैसी चल रही हैं, गुरु और राहु की स्थिति किस प्रकार की है। अब देखिए 9th हाउस तो लॉन्ग ट्रैवल का भी है, लंबी यात्राओं का, आध्यात्मिक यात्राओं का भी है। तो विदेश जाने के योग जो हैं वो बहुत स्ट्रांगली इस समय में बन रहे हैं कर्क लग्न वालों के लिए खासकर, क्योंकि देखिए 9वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला गया, ठीक है। वो कर्म क्षेत्र को लेकर हो सकता है, वो हायर स्टडीज़ को लेकर हो सकता है, आप या फिर आप घूमने फिरने को लेकर हो सकता है कि आप ट्रैवल करेंगे, लॉन्ग ट्रैवल करेंगे। फॉरेन रिलेटेड कुछ ना कुछ मामले इस समय में आपके निकल कर आएंगे। जो लोग हायर लर्निंग के लिए विदेश जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इस समय में सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि गुरु स्वयं राहु के नक्षत्र के, राहु भी विदेशी यानी विधर्मी प्रकृति को दर्शाता है और 9वां भाव भी लॉन्ग ट्रैवल का है और 12वां भाव विदेश का है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के लिए आपका बन रहे हैं। अगर आप फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, वो यहाँ पर होता हुआ आपको दिखाई देगा। बाकी अष्टम भाव देखिए नेगेटिव रूप से अगर काम करेंगे, गुरु और राहु अगर नेगेटिव रूप से आपकी पत्रिका में बैठे हैं तो रुकावटें आने वाली हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देंगे। ये कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, अलग सी कोई प्रॉब्लम निकलकर आकस्मिक रूप से सामने आ जाएगी, चाहे वो कर्म क्षेत्र में हो। तो ये स्थितियाँ आपको देखने को मिलने वाली होंगी, है ना। आप रिसर्च को लेकर हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, इन्वेस्टमेंट को लेकर हो, आप प्रॉब्लम महसूस करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम सिंह लग्न व राशि के लिए ये गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किस प्रकार का रिजल्ट लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा हुआ है तो आपका सिंह लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 5 नंबर में लिखे हैं तो आपकी सिंह राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है। अब देखिए, आपके लिए गुरु का गोचर जो हो रहा है वो आपके 11th हाउस से 11वें भाव में गुरु आए हैं और ये अब आद्रा नक्षत्र में चले गए। आद्रा नक्षत्र में जाने का मतलब है कि राहु का नक्षत्र, और राहु जो हैं वो आपके गोचर कर रहे हैं 7वें भाव से, 7th हाउस से राहु गोचर कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट करते हैं इस समय में कि आप अपने व्यापार में, क्योंकि 7वां भाव किसका है, 7वां भाव आपके व्यापार का है, आपके पार्टनरशिप का है, आपके वैवाहिक जीवन का है। तो उससे संबंधित जो प्रॉब्लम्स, जो आपने परेशानियां अभी महसूस कर रहे हैं कुछ समय से, उसमें आपको कोई नया रिलीफ आपको मिलने वाला है, यानी कुछ नया परिवर्तन, शुभ चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी पत्रिकाओं में दशाएं किस प्रकार की चल रही हैं, कुंडली में योग कैसे बने हुए हैं, गुरु राहु की स्थिति किस प्रकार की है,
ये इन पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। परंतु कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर, आपके व्यापार को लेकर, आपके पार्टनरशिप को लेकर, आपके जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आद्रा नक्षत्र का मतलब मैंने पहले भी बताया, आद्रा नक्षत्र का संदेश होता है जो बीत गया उसे भूलें और नई की शुरुआत करें। ठीक है, तो इस प्रकार की टेंडेंसी यहाँ पर इस भाव से संबंधित आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप व्यापार में कुछ नया चीज़ अप्लाई करने का सोचेंगे। कुछ हो सकता है कुछ नया जो आपने प्लानिंग कुछ समय से चल रही है उसे छोड़कर कुछ नया अप्लाई करें, है ना, कुछ नया इंप्लीमेंट करें और उसके चलते एक्सपांशन करें अपने व्यापार में। तो इस समय में वो होता हुआ दिखाई देगा। और अपने जो संबंध हैं आपके अपने पार्टनरशिप में, अगर आपका व्यापार है तो वहाँ पर जो मतभेद बने हुए थे उसको इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ नया नया प्लानिंग करेंगे और नया इम्प्रूवमेंट करने की सोचेंगे। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी कुछ ना कुछ नया इम्प्रूवमेंट, और खासकर जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है, जब तक ये 11th हाउस के गुरु की दृष्टि राहु पर है, तब तक ये कंट्रोल करके गुरु चलेंगे, राहु चलेंगे यहाँ पर, तो ज़्यादा हानि नहीं होने देंगे। हालांकि सप्तम भाव का राहु कहीं ना कहीं परेशानी लेके आता है पार्टनरशिप में, लिविंग थिंग्स के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर हैं, आपके जीवन साथी, उनकी हेल्थ इश्यूज उनको देखने को मिले, उनके साथ वैचारिक मतभेद बढ़ जाए। जब से राहु आए तो ये स्थितियां आपने फेस हो सकता है की हों, है ना। परंतु मेटलिस्टिक गेन के लिए अच्छा है, वैवाहिक जीवन बेसिकली आपके व्यापार के लिए बेसिकली अच्छा है। तो वहाँ पर आप कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, शुभ परिवर्तन करेंगे। आद्रा नक्षत्र का मतलब ही शुभ परिवर्तन करना, तो गुरु का वहाँ पर जाना जिसके चलते आपके इनकम में वृद्धि हो, न्यू इनकम सोर्स आप बनाने की कोशिश करें, आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स इंप्रूव हों, आपके मित्रों के साथ में, है ना, आपके प्रॉफिट्स के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये हमें समझना है। इसके साथ देखिए गुरु जो हैं वो पंचम भाव के लॉर्ड हैं, तो कुछ ना कुछ लर्निंग आप डेफिनेटली करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी दशाएं फेवरेबल हैं तो ये डेफिनेटली लिख लीजिए कि कुछ ना कुछ लर्निंग, कुछ ना कुछ सीखने की स्थिति में इस समय में आप आ जाएंगे, है ना। कुछ पढ़ने की स्थिति में, संतान के लिए ग्रोथ का पीरियड ये होगा, ये आपको देखने को मिलेगा, है ना। और कुछ हटके कुछ आप चीज़ें शुरुआत करने लगेंगे, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत भी आपके इस समय में देखने को मिल रही है। अष्टम भाव रिसर्च का है, अष्टम भाव पैतृक धन संपत्ति का, आकस्मिक लाभ का है। उसका स्वामी जो है लाभ भाव में चल रहा है, तो आकस्मिक लाभ के योग बनेंगे। जो लोग खासकर शेयर मार्केट करते हैं या फिर बेसिकली स्पेकुलेशन का काम है, इस तरह के शेयर मार्केट के कामों से रिलेटेड हैं, इन्वेस्टमेंट आपके पॉजिटिव होने लगेंगे इस समय में। कुछ इन्वेस्टमेंट करने के अंदर नया परिवर्तन करेंगे आप, पॉजिटिव वे में परिवर्तन करते हुए अपने आप को देखेंगे। तो शुभ प्रभाव मैं देख रहा हूँ, शेयर मार्केट से लाभ होता हुआ यहाँ पर देखने को मिलेगा, आपके इनकम सोर्स में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, है ना। जो सप्तम भाव से संबंधित चीज़ें हैं उसमें कोई नया चेंज करेंगे। अब आपकी दशाएं नेगेटिव चल रही हैं, राहु की स्थिति कुंडली में नेगेटिव है, गुरु भी नेगेटिव होकर बैठे हैं, तो एक बात समझ लीजिए, अगर कुंडली में उस प्रकार के योग हैं सेपरेशन जैसे वैवाहिक जीवन में, तो उस स्थितियों तक लेके जाएगा ये स्थिति, मतलब वहाँ पर आ सकती है कुछ नया, आप ब्रेक करने की स्थिति में आ सकते हैं, है ना। वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है, परंतु गुरु की जब तक दृष्टि है तब तक बचाव होता रहेगा। जब गुरु यहाँ से मूव कर जाएंगे उसके बाद कष्ट रहेगा, तो ये हमें समझना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, आपकी दशाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी योग कुंडली की बहुत इंपॉर्टेंट है, परंतु कॉमन रिजल्ट की बात करें तो जो मैंने बताया इस प्रकार के प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में यहाँ पर वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या लग्न व राशि के लिए ये गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 6 नंबर में लिखे हैं तो आपकी कन्या राशि हो गई। आपके लिए जो गुरु का गोचर होने जा रहा है, जो आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपके कहीं ना कहीं दशम भाव में चल रहे हैं और अब ये आद्रा नक्षत्र यानी राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। जो कि राहु हैं वो आपके 6th हाउस से गोचर करेंगे, छठे भाव से। तो कहीं ना कहीं गुरु का दशम में होना, राहु का 6th हाउस में होना, ये अपने आप में एक अच्छी स्थितियों को दर्शाता है। और गुरु अब राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं, तो इस समय में आप महसूस करेंगे कि आप अपने कहीं ना कहीं जो कर्म क्षेत्र है उसको लेकर कुछ नया इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। कुछ नई शुरुआत, जैसा मैंने बताया, आद्रा नक्षत्र की पहचान, जो बीत गया उसे भुलाएं और कुछ नई चीज़ की स्वागत करें, नई चीज़ की शुरुआत करें। तो गुरु का 10th हाउस में होना, राहु के नक्षत्र में, राहु का छठे भाव में होना,
ये आपको रोग, ऋण और शत्रु तीनों पर विजय दिलाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र चल रहे थे, कोई आप ऐसी स्थिति में थे जो आप सोच रहे हैं वो करना चाह रहे हैं, तो इस समय में आप अप्लाई कर सकते हैं। ये समय आपके लिए नई चीज़ों की शुरुआत करने का है, एक शुभ प्रभाव में आप एंटर कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय, जो लोग व्यापार करते हैं उसे एक्सपांड कर सकते हैं, जो लोग कुछ नहीं करते वो नई शुरुआत अपनी कर सकते हैं, चाहे जॉब हो चाहे अपने व्यापार हो। राहु जॉब के हाउस में बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, तो ये जॉब में आपकी ग्रोथ करवाएगा, आपको अथॉरिटी दिलवाएगा, है ना। नेगेटिव रूप से आपको काम नहीं करना, बस ये आपको समझना है, गलत तरीके से आपको कोई काम नहीं करना। बाकी डेफिनेटली ये राहु आपको ग्रोथ दिलाने वाला है। 6ठे भाव का राहु शुभ प्रभाव बनता है, उच्च स्थान में राहु है आपका, और गुरु भी उसके नक्षत्र के हो गए, तो गुरु यहाँ पर एक्सपांशन करवाएंगे। कर्म क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी आप करने वाले हैं, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, अधिकारी वर्ग से सम्मान मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश, ये कहीं ना कहीं नई चीज़ों की शुरुआत का है, खोज का है और एनालिसिस का है, और ये आप कर पाएंगे इस समय में कर्म क्षेत्र को लेकर खासकर। अब देखिए, गुरु जो हैं आपकी पत्रिका के लिए 4th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 7म भाव के स्वामी हैं। तो विवाह के, अगर जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनको यहाँ पर नए प्रपोजल विवाह के आते हुए दिखाई देंगे, या जो लोग वैवाहिक जीवन में ऑलरेडी हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में मधुर संबंध पॉजिटिव वे में बनेंगे। हालांकि देखिए, शनि आपके वैवाहिक जीवन के स्थान में चल रहे हैं फिलहाल, तो शनि जब 7म भाव में होते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो एक उदासीनता वाला जीवन चलता है वैवाहिक जीवन के अंदर, क्योंकि शनि उस प्रकार के कारक है, वैरागी प्रवृत्ति दर्शाते हैं, ठीक है। तो जीवन साथी के साथ संबंध एडजस्टमेंट वाले चलते हैं, परंतु गुरु का आद्रा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में जाना, सप्तमेश होकर 10th में जाना, है ना, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट दिखा रहा है कि आप अपने जीवन साथी के साथ में एक अच्छे संबंध इस समय में आपके बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है जी। साथ ही साथ में आप कोई घर के लिए सुख सुविधाओं की चीज़ों के लिए कोई अपने लिए घर लेना हो या फिर कोई वाहन लेना हो, व्हीकल लेना हो, तो उस समय में एक ले पाएंगे। शुभ प्रभाव यहाँ पर गुरु डेफिनेटली दर्शा रहे हैं। आद्रा नक्षत्र में जाना, ये कहीं ना कहीं एक तरह से आपको, आप रिसर्च करेंगे किन चीज़ों को लेकर, जिन भावों के गुरु स्वामी हैं उसको लेकर आपकी रिसर्च बढ़ने लगेगी, तो ये टेंडेंसी गुरु यहाँ पर देने वाले हैं। बाकी डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं, हमारी कुंडली में योग कैसे हैं, गुरु और राहु की स्थिति हमारी जन्म पत्रिका में कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ये परिणाम में शुभता में और वृद्धि होगी। और अगर नेगेटिव रूप से स्थितियाँ बनी हुई हैं हमारे लिए, दशाएँ नेगेटिव चल रही हैं, तो ये कुछ अचानक ऐसा परिवर्तन दे सकते हैं जो आप भ्रमित हो सकते हैं, अपने कर्म क्षेत्र में भ्रमित हो जाएं। उसको लेकर भी आपको यहाँ पर देखना है, समझना है, क्योंकि राहु का नक्षत्र है ये। तो इस प्रकार का योग आपके लिए बना हुआ है कन्या लग्न व राशि के लिए। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय जरूर बताए हैं, उन्हें आप जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो कुछ नेगेटिव इफेक्ट है वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में डेफिनेटली वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम तुला लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 7 नंबर लिखा हुआ है तो आपका तुला लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 7 नंबर में लिखे हैं तो आपकी तुला राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको समझना है, चाहे आपका तुला लग्न हो या फिर आपकी तुला राशि हो। आपके लिए गुरु का गोचर जो हो रहा है वो आपके 9वें भाव से, 9th हाउस से गुरु गोचर कर रहे हैं, और अब ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं जो कि राहु का नक्षत्र है। राहु आपके 5th भाव से गोचर कर रहे हैं फिलहाल, है ना, और आने वाले 18 महीनों तक यहीं पर गोचर करेंगे, क्योंकि करंट वे में अभी इनका गोचर हुआ है। तो आप देखेंगे कि 5th भाव से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उसमें आप कुछ नया परिवर्तन, कुछ नया चेंज करने का सोचने वाले हैं। हो सकता है कोई नई लर्निंग में आप इंक्लूड हो जाएं, क्योंकि राहु के नक्षत्र में गुरु गए और गुरु की दृष्टि भी राहु पर है, और राहु 5th भाव में है, ठीक है। तो नॉलेज के अंदर, ज्ञान के अंदर वृद्धि करने के लिए कोई नया चीज़ों को आप लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होने वाले हैं, कुछ नया सीखने की दृष्टिकोण में जाने वाले हैं। इसी के साथ में संतति के साथ में भी आप कोई नया चेंज, कुछ नया परिवर्तन, कुछ नियम बना लेंगे, कुछ उनके साथ में बातचीत करना हो, या फिर कोई अगर रिलेशनशिप, मतलब आपकी संतान से कोई आर्ग्यूमेंट जैसी स्थितियां बनी हुई हैं, वाद विवाद रहता है, वैचारिक मतभेद रहता है, तो वहाँ पर कुछ नई चीज़ें आप अप्लाई करेंगे कि मुझे इस तरह से इनसे चलना है, इनके साथ इस तरह से मुझे बातचीत करनी है, एक अपने ही अलग नियम बनाना, उस प्रकार की स्थितियों में आप आ जाएंगे, है ना। क्योंकि आद्रा नक्षत्र का मतलब क्या है, जो बीत गया उसे खत्म करें और नई चीज़ों की स्वागत करें, नई शुरुआत करें, तो उसको लेकर आप यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। राहु 5th भाव में प्रेम संबंधों का स्थान है, ये यहाँ पर राहु क्या करता है,
आपको लेके जाता है, उस तरफ लेके जाता है, लिमिट क्रॉस करवाता है बेसिकली। राहु का मतलब है सीमा में नहीं मानना। तो गुरु राहु के नक्षत्र में होकर गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर होने की वजह से ये यहाँ से समझ में आता है कि कुछ नया चेंज आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है जो रिलेशनशिप में आप चल रहे हैं पहले, उसमें आप कोई नया परिवर्तन करने की सोचें। अगर वो गाड़ी चल नहीं रही तो उसमें आप चेंज लेकर आएँ। कोई वहाँ पे आप बेसिकली ब्रेकअप वाली जो स्थिति आजकल चलती है, वो एक स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा दशाएं कैसी हैं, कुंडली में योग कैसे हैं, और राहु गुरु का बेसिकली कुंडली में स्थिति कैसी है, ये भी बहुत डिपेंड करेगा। तो एक उस प्रकार की कुछ स्थितियाँ, एक शुभ परिवर्तन की भी यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, संतान के साथ में ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में ज़्यादा नहीं फंसिएगा। हालांकि संतान की ग्रोथ भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। संतान भी कुछ नई लर्निंग प्रोसेस में इंक्लूड होगी, क्योंकि राहु के नक्षत्र में गुरु का जाना और गुरु की दृष्टि राहु पर होना। जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है तब तक चीज़ें फिर भी ठीक चलेंगी, एडजस्टमेंट के साथ में चलेंगी, कंट्रोल होकर राहु यहाँ पर चलेंगे। उसके बाद में परेशानी आ सकती है। गुरु जो है वो आपकी पत्रिका के लिए तृतीय भाव के लॉर्ड हैं। थर्ड हाउस साहस, पराक्रम, छोटी मोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन का है, तो उसको लेकर भी कुछ ना कुछ नए चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, कुछ नए परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। नया पराक्रम, नया साहस, कुछ नई चीज़ों की इनिशिएशन होना। थर्ड हाउस किसका है? शुरुआत का है। तो नई शुरुआत करना, नया इनिशिएट कुछ करना, उसको लेकर आप अभी समय में बेसिकली पराक्रम दिखाएंगे, कुछ संघर्ष करते हुए अपने आप को पाएंगे। सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड हैं गुरु, छठे भाव के स्वामी, और राहु के नक्षत्र में चले गए तो छठे भाव से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम, कोई छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको चल रहे हैं, है ना, तो उसको आप सॉल्व करते हुए पाएंगे। कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, लिटिगेशन है, शत्रु पक्ष अगर हावी है, उसमें कुछ नया रूल रेगुलेशन बनाना, कुछ नया परिवर्तन आप लेके आएंगे, और ये आपके लिए शुभ परिवर्तन होने वाला है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ एक अच्छे प्रभाव हैं। डिपेंड करेगा, दशाएं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही हैं, योग नेगेटिव हैं, तो फिर यहाँ पर मति भ्रम जैसी स्थिति दिखाई देगी। कुछ ना कुछ भ्रमित होते हुए आप दिखाई देंगे, चाहे वो अपनी हेल्थ इश्यूज़ के लिए हो या फिर आपके कोई नई चीज़ों की शुरुआत को लेकर हो, तो वो एक टेंडेंसी भी देखने को मिलेगी। क्योंकि राहु क्या है? भ्रमित करते हैं, और राहु फिफ्थ हाउस में आपके बैठे हुए हैं। चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हो, संतान के संबंधित चीज़ों को लेकर हो, संतान का गलत डायरेक्शन में जाना, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। डिपेंड करेगा दशाएं आपकी कैसी हैं, योग कुंडली में कैसे हैं, स्थितियाँ कैसी हैं। सामान्य तौर पर कॉमनली रिजल्ट देखें तो ये गुरु अच्छे प्रभाव ही देते हुए दिखाई देते हैं। राहु के नक्षत्र में जाने से, राहु के ऊपर दृष्टि होने से, पंचम भाव से संबंधित चीज़ों में आप कुछ नया परिवर्तन करते हुए अपने आप को देखेंगे। तो ये एक स्थिति देखने को मिलेगी। वीडियो के अंत में मैंने कुछ उपाय बताए हैं, वो जरूर देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी, और जो नेगेटिव रिजल्ट है उनमें कमी अवश्य आएगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम वृश्चिक लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा हुआ है तो आपका वृश्चिक लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 8 नंबर में लिखे हैं तो आपकी वृश्चिक राशि हो गई। दोनों के लिए ये प्रभाव आपको समझना चाहिए। आपकी जन्म पत्रिका में देखिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो अष्टम भाव से हो रहा था, और अब ये 8th हाउस में ही आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे गुरु। तो ऐसे में देखिए ये राहु का नक्षत्र है, और राहु आपकी पत्रिका के लिए 4th हाउस में चल रहे हैं, चतुर्थ भाव में चल रहे हैं। तो गुरु का राहु के नक्षत्र में जाना और राहु का चतुर्थ भाव में होना, ये हमें दर्शाता है कि हम कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामलों में कुछ ना कुछ नया चेंज, कुछ नया परिवर्तन करते हुए पाएंगे। हो सकता है वो आपकी पैतृक धन संपत्ति हो, या फिर हो सकता है आपने स्वयं कुछ नया प्लानिंग की हो कि आपको कोई अभी नया घर लेना है, अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करनी है। सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रति राहु एक दौड़ लगवाता है, और चतुर्थ भाव किसका है? प्रॉपर्टीज़ का है, सुख सुविधाओं का है, कंफर्ट का है आपके। तो उस कंफर्ट को लेकर कुछ नया परिवर्तन करना, जैसा कि मैंने आद्रा नक्षत्र की परिभाषा आपको बताई थी, उसी प्रकार से आपको ये समझना है कि कुछ नई चीज़ों की शुरुआत आप यहाँ पर करने वाले हैं। वहाँ पर कोई नया एक्सपेंसेस हो सकता है, नया खर्च हो सकता है, क्योंकि गुरु की यहाँ से दृष्टि 12th हाउस पर भी है, 12वें भाव पर भी है, और गुरु धन के कारक हैं। 8 धन के कारक होकर अष्टम में जाना, तो धन का भी व्यय होता हुआ दिखाई देगा, है ना। पैतृक धन संपत्ति का आगमन हो सकता है, वहाँ से कुछ आकस्मिक धन लाभ प्राप्ति हो सकती है आपके लिए, और हो सकता है वो आपके लिए घर की स्थितियों के लिए हो, प्रॉपर्टी के लिए हो, सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कुछ आकस्मिक धन आप ले लें किसी से, या आकस्मिक धन की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि गुरु धन के कारक होते हैं। तो उस प्रकार से आपको समझना। और आपकी पत्रिका में 2nd हाउस के लॉर्ड भी हैं।
पंचम भाव के स्वामी भी आपके गुरु हैं, तो पंचम भाव के स्वामी होकर गुरु का राहु के नक्षत्र में जाना और अष्टम भाव से गोचर करना, ये समझा यहाँ से समझ में आता है कि कुछ रिसर्च करते हुए पाएंगे, क्योंकि राहु स्वयं रिसर्च के कारक हैं और गुरु 8th हाउस में बैठे हैं और गुरु ज्ञान के कारक है और अष्टम भाव भी स्वयं रहस्य का है, रिसर्च का है, गुप्त अध्ययन का है। तो कुछ डीपली रिसर्च आप करेंगे, गुप्त अध्ययन करेंगे, है ना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में आपका रुझान होगा, ज्योतिष, पामिस्ट्री, वास्तु, इस तरह के सब्जेक्ट्स में आपका रुझान पड़ेगा। मंत्र साधना, इसमें आपका रुझान बढ़ेगा, क्योंकि पंचम भाव मंत्र साधना का भी है। तो कहीं ना कहीं लर्निंग प्रोसेस आपकी इंक्लूड होगी। जो रिसर्च स्कॉलर हैं उनके लिए एक शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राहु के नक्षत्र में जाने से डेफिनेटली चेंज, पॉजिटिव रूप से आप चेंज देखने को महसूस करेंगे। अब डिपेंड करेगा, फिर से वही बात बोलूँगा मैं, डिपेंड करता है दशाएं कैसी हैं, कुंडली में योग कैसे हैं, राहु और गुरु की स्थिति कुंडली में किस प्रकार की है, ये हमें समझ में आना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट। क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिकताओं का है, सडन अगर लाभ है तो सडन लॉसेस भी है अष्टम भाव, तो उस प्रकार से देखने को मिल सकता है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी के मामले हमने चूज़ करे, वहाँ पर हमने धन लगाया और वो एक नेगेटिव वे में हमारे लिए वर्क करे, वहाँ पर हमें कुछ ना कुछ नेगेटिव स्थिति, क्योंकि राहु 4th हाउस में होते हैं तो हम कहीं ना कहीं गलत प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें जिसका वास्तु अच्छा नहीं हो, है ना, तो ये भी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। दशाएं फेवरेबल हैं तो शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा और योग अच्छे बने हुए तो डेफिनेटली एक अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। कुछ नया चेंज लाता है आद्रा नक्षत्र, तो गुरु का आद्रा नक्षत्र में जाना डेफिनेटली ये प्रभाव आपको देने वाला है। चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का है, कंफर्ट जोन का है, तो उसके लिए पॉजिटिव है, परंतु मानसिक शांति के लिए कष्टदायक होता है राहु का वहाँ पर होना। तो हो सकता है अगर मानसिक कलह से आप जूझ रहे हैं तो वहाँ पर कुछ रूल रेगुलेशन आप लेके आएँ, कोई नया नियम आप अपने घर के अंदर बना लें जिससे आप बेसिकली मानसिक कलह से बचने लगें, क्योंकि गुरु की जब तक दृष्टि राहु पर है तब तक बचाव होता रहेगा। तो ये हमें समझना है, रिलेट आपको करना है, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशन बनाकर आपको रिजल्ट समझाने की कोशिश की, आपने समझ में आया होगा। वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देख लीजिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे और शुभ प्रभावों में वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 9 नंबर लिखा हुआ है तो आपका धनु लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 9 नंबर में लिखे हैं तो आपकी धनु राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझना है। देखिए, आपके लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 7th हाउस से हो रहा है, सप्तम भाव से हो रहा है, और अब गुरु जो हैं आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, राहु के नक्षत्र में, और राहु कहीं ना कहीं आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, है ना। 3rd हाउस में राहु का बैठना अपने आप में उत्तम स्थिति बनती है, क्योंकि ये उपचय स्थान है, पराक्रम का स्थान है, साहस का स्थान है, और राहु स्वयं बाहुबल के कारक माने जाते हैं, है ना। और राहु का 3य भाव में होना, तो इस समय में आप कुछ नया चेंज करने वाले हैं, परिवर्तन करने वाले हैं अपने पराक्रम में, साहस में, कोई नई प्लानिंग करना, कोई नई प्लॉटिंग करना, इस तरह की टेंडेंसी आपकी बढ़ेगी, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करना, क्योंकि 3rd हाउस किसका है, 3rd हाउस इनिशिएशन का है, और वहाँ पर राहु बैठे हैं और गुरु राहु के नक्षत्र में गए हैं और गुरु की दृष्टि राहु पर है, ये भी आपको समझना है। तो कुछ नया इनिशिएट करने की स्थिति में होंगे, है ना। वो आपके कर्म क्षेत्र के लिए हो सकता है, व्यापार के लिए हो सकता है, आपके स्वयं के इंप्रूवमेंट के लिए हो सकता है ना, इस प्रकार की स्थिति। क्योंकि गुरु सप्तम भाव में है, 7th हाउस दशम से दशम स्थान है, व्यापार का स्थान है ना। तो कहीं ना कहीं अपने व्यापार में, अपने जीवन साथी के साथ में, है ना, कुछ नया शुभ परिवर्तन, शुभ संकेत आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्योंकि आद्रा नक्षत्र की डेफिनेशन मैंने जैसे पहले भी बताई, संदेश आद्रा नक्षत्र यही देता है कि जो चीज़ें हम बीत गई हैं उसे भूल जाएं और नया शुरुआत करें, है ना, नए का स्वागत करें। तो गुरु का सप्तम भाव में होना, पार्टनरशिप में हो, व्यापार में हो, कुछ नया एक्सपांशन करने की कोशिश करेंगे। जो रूल्स आपने बना रखे थे, जिससे चल रहे थे जिन चीज़ों से, उसको समाप्त करके कुछ नया लेके आएंगे आप और उसको नया एक्सपांड करेंगे, नया आप ग्रोथ करेंगे। अपने व्यापार में हो, अपने पार्टनरशिप में हो, तो वहाँ पर कुछ नए संबंध में आपके बनेंगे और शुभ प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जीवन साथी के साथ में अच्छे संबंध आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाई देंगे। राहु के नक्षत्र में आने से चीज़ें बढ़ेंगी ही। मेटेरियलिस्टिक बेसिकली जो जिसे कहते हैं कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उसमें यहाँ पर डेफिनेटली वृद्धि होगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि राहु भ्रमित करता है ना, और गुरु वहाँ पर आ गए हैं और राहु 3rd हाउस में। तो अनावश्यक पराक्रम दिखाकर कलह वाली स्थिति में नहीं जाइएगा। शुभ प्रभाव हालांकि गुरु सप्तम भाव में अवश्य देंगे। देखिए, अच्छी स्थिति यह है कि गुरु की दृष्टि आपके लगन पर है,
फर्स्ट हाउस पर है और फर्स्ट हाउस के स्वामी गुरु हैं और सप्तम भाव में चले गए। तो जो लोग पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए कार्य में रोजमर्रा में आपको डीलिंग करनी पड़ती है, उनके लिए ये समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आप कर्म क्षेत्र में अपने छा जाएंगे, व्यापार में आप अपनी स्थिति पॉजिटिव कर लेंगे, क्योंकि लग्न का स्वामी सप्तम में आ चुका है। देश विदेश यात्राएं, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है या लॉन्ग ट्रैवल होता हुआ दिखाई देगा। सप्तम भाव दुनिया है और लग्न आप स्वयं हैं, उसका स्वामी आपके सप्तम में आ गया, तो यानी दुनिया के साथ में आपके संबंध बनेंगे। हो सकता है ट्रैवल आपकी हो, इस प्रकार की स्थिति आपकी देखने को मिलने वाली है। फोर्थ हाउस के लॉर्ड भी गुरु हैं, है ना, फोर्थ हाउस के लॉर्ड हैं। और तो चतुर्थ भाव से रिलेटेड गुरु राहु में गए और राहु कहीं ना कहीं थर्ड हाउस में पराक्रम दिखाएंगे। आप कोई नया घर लेना हो या फिर कोई नई प्रॉपर्टीज़ लेनी हो, घर में सुख सुविधाओं की चीज़ों में वृद्धि करनी हो, उसमें आप कुछ नया नियम बनाएंगे। हो सकता है घर की जिम्मेदारियां हमको मिल चुकी हैं, उनको लेकर कुछ नए नियम, कुछ नए परिवर्तन, शुभ परिवर्तन आप करते हुए अपने आप को देखेंगे, है ना। आपके अंदर परिवर्तन आएगा घर की जिम्मेदारियों को लेकर, घर की सुख सुविधाओं को लेकर, वो आप यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो एक कहीं ना कहीं मैं देखूं धनु लग्न व राशि वालों के लिए ये जो गोचर बहुत शुभ जाने वाला है, अच्छे परिणाम देने वाला है। आपके साहस पराक्रम में गुरु ये वृद्धि करेंगे और सप्तम भाव से संबंधित चीज़ों के लिए भी बहुत शुभ प्रभाव मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मैक्सिमम चार्ट्स में। बट क्या होगा कि अगर आपकी दशाएं नेगेटिव हैं, अगर आपके राहु गुरु की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, योग अच्छे नहीं है पत्रिका में, तो इस समय में आप भ्रमित होने वाली स्थिति में आ सकते हैं, है ना। वो आप कुछ नई गलत शुरुआत कर दें, है ना। आप जीवन साथी के साथ भ्रमित होकर कुछ आपके संबंधों में वैचारिक मतभेद आ जाएं, पार्टनरशिप में गलत मतभेद आ जाएं, है ना। कुछ नई शुरुआत के लिए आप जाएं परंतु कुछ आपसे भ्रमित होकर आप कुछ गलत डायरेक्शन को चले जाएं, तो ये भी देखने को मिलेगा। अब डिपेंड करता है दशाएं कितनी किस प्रकार की चल रही हैं, तो जैसा मैंने बताया वो आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम यानी कि जो शुभ प्रभाव ही यहाँ पर मैं देख रहा हूँ। बाकी वीडियो का मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे वो कम होंगे और शुभ प्रभावों में हमारे वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम मकर लग्न व राशि के लिए ये गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 10 नंबर लिखा हुआ है तो आपका मकर लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 10 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मकर राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट आपको ये वाला समझ लेना है। आपकी जन्म पत्रिका में गुरु का गोचर आपके 6th हाउस से, छठे भाव से गुरु गोचर कर रहे हैं, छठे भाव में गुरु हैं और अब ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, यानी राहु के नक्षत्र में। और राहु आपकी पत्रिका के लिए 2nd हाउस से गोचर कर रहे हैं, आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, है ना। तो 2nd हाउस धन का है, फूड, फैमिली, फाइनेंस, तीनों से रिलेटेड जो गुरु अभी राहु के नक्षत्र में गए, छठे भाव में गए, तो फूड, फैमिली, फाइनेंस तीनों को लेकर कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानियां आप महसूस इस समय में करने वाले हैं। धन में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जिसके कारण कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आप वहां पर लेके आएंगे, करेंगे, क्योंकि आद्रा नक्षत्र शुभ परिवर्तन को दर्शाता है। आद्रा नक्षत्र कहीं ना कहीं दर्शाता है जो चीज़ें बीत गई हैं उसे समाप्त करके नई चीज़ों की ओर आगे बढ़ना। तो गुरु का राहु के नक्षत्र में जाना, जो कि आपके धन के भाव में है, तो धन के मामलों में उतार चढ़ाव, आप अपने बैंक बैलेंस में, सेविंग्स में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, उतार चढ़ाव करेंगे, और वो एक शुभ कार्य भी हो सकता है। डिपेंड करेगा दशाएं और राहु गुरु की स्थिति पत्रिका में कैसी है। छठे भाव में गुरु का जाना हालांकि अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, धन की शॉर्टेज हमें महसूस होती है, तो उस प्रकार की स्थिति भी आपके लिए बन सकती है, जिसके चलते आप कुछ नए डिसीजन लें, नया परिवर्तन करने का सोचें। या फिर हो सकता है कि आप कोई ऋण वगैरह अगर आपके चल रहे हैं पहले से ही, तो उसे चुकाने के लिए, लोन वगैरह चल रहे हैं तो उसे चुकाने के लिए आप प्रयत्नशील हों, कुछ नया परिवर्तन, आप शुभ परिवर्तन करने की कोशिश करें। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राहु 2nd हाउस में है तो फैमिली को लेकर कुछ ना कुछ उससे दूरी बनना, कुछ, है ना, इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फूड, आपकी वाणी में कटुता देखने को मिलेगी, है ना। हालांकि जब तक गुरु, देखिए मैं ये स्थितियाँ, गुरु के राहु में जाना, गुरु छठे भाव में है और गुरु के लिए 6th हाउस उतना प्रभावी नहीं माना जाता है, ये आपको समझना चाहिए। और गुरु की यहाँ से दृष्टि राहु पर है तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट कराने वाली स्थिति है, वो राहु यहाँ पर कंट्रोल होकर चलते हैं, ऐसे हमें समझना है ना। हालांकि राहु 2nd हाउस में तो हमारी वाणी में उस प्रकार की कटुता आ जाती है और एक वाणी के चलते कुछ कहीं ना कहीं हम अपना नुकसान कर लेते हैं। और गुरु भी अब उसी के नक्षत्र के हो गए हैं तो कहीं वाद विवाद में फंस जाएं, फैमिली के अंदर कुछ वाद विवाद में फंस जाएं, जिसके कारण दूरी बन जाए, कलह हो जाए, तो वो एक स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। खाने पीने, खान पीन को लेकर कुछ इस प्रकार की हमारी स्थिति हो जाए जिसके कारण हेल्थ इश्यूज हमें देखने को मिले, क्योंकि 6th हाउस में गुरु, राहु के नक्षत्र में और राहु 2nd हाउस में, तो खाने पीने को लेकर कुछ अगर एडिक्शंस हैं, है ना, कुछ उस प्रकार की स्थितियां हैं तो उससे हमें बचाव करना चाहिए, बचना चाहिए, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि जो गुरु हैं
वो आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं। तो धन को लेकर और आपके खर्चों को लेकर ये स्थिति यहाँ पर आपकी दर्शा रहे हैं कि आपके खर्चों में आप हो सकता है आप अपव्यय या फिर अधिक व्यय आपके हुए हैं, उसको लेकर आप कोई नए नियम बना दें या कुछ नया परिवर्तन करने का सोचें, है ना। इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। हालांकि गुरु अपने ही भाव को देखेंगे तो हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ पर खर्च हों, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के ऊपर खर्च हों, इन चीज़ों को लेकर खर्च हो सकते हैं। और वहाँ पर आप कुछ ना कुछ नया साहस, नया पराक्रम देखने को मिलेगा। हो सकता है फॉरेन रिलेटेड कोई ट्रैवल आपके इस समय में कनेक्ट हो जाए। 12वां भाव विदेश का है, अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ काम है, कोई जॉब है, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी। 3rd हाउस का लॉर्ड है गुरु, तो 3rd हाउस कहीं ना कहीं आपके साहस पराक्रम को दर्शाता है, कुछ नई चीज़ों की शुरुआत को दर्शाता है। तो इनको लेकर आप, इन चीज़ों को लेकर आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। छोटे भाई बहन का है तो छोटे भाई बहन का बाहर जाना, विदेश जाना, इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है ना। आप कोई नया साहस पराक्रम दिखाएं फॉरेन रिलेटेड चीज़ों को। 3rd हाउस छोटी मोटी यात्राओं का है और 12वां भाव विदेश का है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। इस समय में आपको अधिक से अधिक दान पुण्य चैरिटी करनी चाहिए। ये गुरु का 6ठे भाव में गोचर इस प्रकार की स्थिति लाएगा। और धन संबंधित अगर स्थितियाँ नेगेटिव हैं तो श्री सूक्त का जाप लगातार रूप से आपको करने की आवश्यकता है इस समय में। तो ये गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश इस प्रकार का प्रभाव लेके आएगा। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें आप देखिए, उन्हें कीजिए। करने से इस गोचर के जो थोड़े बहुत नेगेटिव इफेक्ट हैं वो कम होंगे और शुभ प्रभाव हैं जो उनमें वृद्धि होगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम कुंभ लग्न व राशि के लिए गोचर किस प्रकार का जाएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के 1st हाउस में 11 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कुंभ लग्न हो गया। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 11 नंबर में लिखे हुए हैं तो आपकी कुंभ राशि हो गई। दोनों के लिए रिजल्ट की आपको समझना है। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के लिए जो गुरु का गोचर हो रहा है वो आपके 5म भाव से हो रहा है। 5th हाउस में गुरु आए हैं और ये फिलहाल आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं। ठीक है, तो गुरु का आद्रा नक्षत्र में जाना और राहु जो हैं, राहु के नक्षत्र में जा रहे हैं और राहु आपकी पत्रिका के लिए 1st हाउस में बैठे हुए हैं, पहले भाव में बैठे हैं। तो गुरु का राहु के नक्षत्र में जाना और राहु को देखना भी, दृष्टि भी देना। इस समय में देखिए, लग्न में जब भी राहु आते हैं, मैंने हमेशा बताया आपको कि आपकी प्राप्ति की इच्छाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं सांसारिक सुखों, सांसारिक भोग के प्रति बढ़ जाती हैं। वो आपको प्राप्त करने के लिए आपकी एक लालसा बन जाती है ना। लग्न का राहु ये टेंडेंसी देता है कि आप ग्रोथ करें, आपको वो सारी चीज़ें, सुख सुविधाएं मिलें और उसके लिए अब आप प्रयत्नशील हो जाएंगे। क्योंकि 5th हाउस में गुरु का आना और राहु को देखना, तो डेफिनेटली आपके जो प्रयास हैं इस समय में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव होंगे। उसके लिए आप कुछ नया लर्न करेंगे, नया सीखेंगे, कुछ नए परिवर्तन लेके आएंगे जो शुभ परिवर्तन होंगे, है ना। आद्रा नक्षत्र, जैसे मैंने बताया, शुभ परिवर्तन आपके जीवन में अब आने लगेंगे। गुरु का उस नक्षत्र में जाना, तो नया कुछ अप्लाई करेंगे, रिसर्च करेंगे उसके ऊपर। लग्न में राहु, 5म का गुरु, आप डीपली एनालिसिस, डीपली रिसर्च करेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे, है ना। ये एक स्थिति बनने वाली है। गुरु आपकी पत्रिका में दोनों धन स्थान के स्वामी हैं, एक तो 11th हाउस के स्वामी हैं और एक धन भाव के स्वामी हैं। ठीक है, 11th हाउस आपके लाभ का, प्रॉफिट का, और 2nd हाउस आपके सेविंग्स का, है ना, धन की स्थितियों का है। तो दोनों से संबंधित गुरु हैं और ये आपकी पत्रिका में 5म भाव में आ गए। तो सीधी सी बात है, ये एक धनयोग वाली स्थिति बनी हुई है। और अब ये राहु के नक्षत्र में आ गए, तो राहु तो एक्सपांशन के कारक हैं, लग्न में आए हैं तो उसकी ओर और लेके जाएंगे आपको। तो बेसिकली आपकी इस समय में टेंडेंसी रहेगी कि कैसे मैं आपको अधिक से अधिक गेन करूं, अधिक से अधिक सेविंग करूं, अपने धन की स्थितियों में कैसे इंप्रूवमेंट करूं, कर्म क्षेत्र में कैसे इंप्रूवमेंट करूं और अपनी लर्निंग प्रोसेस को कैसे बढ़ावा दूं। उसके लिए आप कुछ नया चेंज करेंगे। जो चीज़ें आपने पहले प्लानिंग की, 5th हाउस आपकी बुद्धि है, विजडम है आपका, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपने सोची हुई थी पहले और वो काम नहीं कर रही थी, उसको अंदर आपको चेंज करेंगे और कुछ नई चीज़ें के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इस समय में। वो लर्निंग प्रोसेस हो सकता है, संतान की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 5th हाउस का गुरु, डेफिनेटली संतान की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब देखिए, आपकी पत्रिकाओं में अगर नेगेटिव दशाएं चल रही हैं, योग कुंडली में नेगेटिव बने हुए, राहु गुरु का कहीं ना कहीं स्थिति जो देखें कुंडली में वो नेगेटिव है, तो फिर ये भ्रमित करने वाली स्थितियों में आपको लेके जाएंगे, है ना। आप पूरी कोशिश करेंगे ग्रोथ करने के लिए, आप प्राप्ति के लिए कोशिश करेंगे, संसारिक सुख सुविधाएं हों, लर्निंग करने के लिए, परंतु आपको ये भ्रमित करेगा। लग्न का राहु ओवर थिंकिंग कराएगा, भ्रमित करने वाली सिचुएशन में लेके जाएगा। 5म का गुरु राहु के नक्षत्र में, तो हो सकता है कोई गलत डायरेक्शन में आप कुछ चीज़ों को सीखने लग जाएं, करने लग जाएं, बाद में समझ में आए कि ये तो मैं गलत जगह पर आ चुका हूँ, अब फिर से मुझे शुरुआत कर, तो वो वाली स्थिति आ सकती है ना। तो ये आपको देखना है कि दशाएं कैसी हैं, योग कुंडली में कैसे हैं, है ना।
तो उसको देखकर ही आपको यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैक्सिमम देखने को मिलेगा कि कुंभ लग्न व राशि के लिए शुभ प्रभाव ही आएंगे, है ना, लेकिन दशाएं ही अगर आपकी उस प्रकार की हैं तो वो एक अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कॉमनली देखें तो शुभ प्रभाव है। पंचम का गुरु डेफिनेटली संतान की ग्रोथ कराएगा, लर्निंग प्रोसेस में लेके जाएगा, इनकम के मामलों के लिए आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, और संतान प्राप्ति जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए ये शुभ प्रभाव होगा। संतान प्राप्ति होती हुई दिखाई इस समय में देगी, है ना। नेम फेम मिलेगा आपको। पंचम भाव नेम फेम का है, गद्दी का है। बेसिकली आप अपनी एक स्थिति पॉजिटिव बना लेंगे। अगर आप गुरु से संबंधित कोई कार्य करते हैं, टीचिंग क्वालिटी करते हैं, एडवाइजरी वर्क करते हैं, या फिर बेसिकली इस तरह की चीज़ों में आपकी ग्रोथ होगी। गुरु से संबंधित एडवाइजरी वर्क हो, कंसल्टेंसी का काम हो, टीचिंग है, ट्रेनिंग देना है ना, आप मैनेजमेंट से संबंधित जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर आपकी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलने वाली होगी। तो इस प्रकार की स्थितियां बनने वाली हैं। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, उन्हें देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। करने से इस गोचर के जो नेगेटिव इफेक्ट होंगे थोड़े बहुत वो बिल्कुल कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव ही मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन लग्न व राशि के लिए ये गुरु का गोचर किस प्रकार का परिणाम लेके आएगा। देखिए साथियों, यदि आपकी जन्म पत्रिका के फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा है तो आपका मीन लग्न हो गया, और यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी भी स्थान पर 12 नंबर में लिखे हैं तो आपकी मीन राशि हो गई। दोनों के लिए प्रभाव समझिएगा, चाहे आपका मीन लग्न हो या फिर आपकी मीन राशि हो। आपके लिए गुरु का गोचर जो हो रहा है वो 4th हाउस से हो रहा है, ठीक है। 4th हाउस में गुरु आए हुए हैं और अब ये आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि राहु का नक्षत्र है। और राहु कहाँ चल रहे हैं आपके 12वें भाव में, 12th हाउस में राहु चल रहे हैं। और 12वें भाव का राहु, राहु का मतलब है सीमा में इसमें नहीं मानना, और ये व्यय स्थान में चले गए। और गुरु भी अब इसी के नक्षत्र के हो गए हैं, जो कि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, है ना, आपके राशि के स्वामी हैं, फर्स्ट हाउस के स्वामी हैं, और आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं गुरु। तो यानी कि इस समय में आपके एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं, खर्च बढ़ने वाले हैं, है ना। खर्चों को लेकर आप कुछ नया चेंज करने वाले हैं। हो सकता है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को लेकर आप कुछ पॉजिटिव चेंज करें, क्योंकि आद्रा नक्षत्र चेंज को दर्शाता है, शुभ परिवर्तन को दर्शाता है। परंतु इन्वेस्टमेंट होंगे और कुछ नए खर्च ऐड हो सकते हैं, नए खर्च भी आ सकते हैं, है ना। तो वो एक देखने को मिलेगा। खर्च किसके ऊपर होंगे? गुरु से संबंधित चीज़ों पे ऊपर। यानी गुरु कहाँ है? 4th हाउस में बैठे हैं, तो 4th भाव घर का है, घर की सुख सुविधाओं का है ना। आपकी इन चीज़ों के ऊपर आपके खर्च होंगे अधिक से अधिक। घर का एनवायरनमेंट है, घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, उसको लेकर आपके खर्च हो जाए। राहु का 12वें भाव में जाना ये स्थिति दर्शाता है अपने आप को लेकर, सेल्फ इंप्रूवमेंट को लेकर, सेल्फ लर्निंग को लेकर, अपने अपीरियंस को लेकर आपके खर्च यहाँ पर अधिक होते हुए दिखाई देंगे। कर्म क्षेत्र को लेकर, क्योंकि गुरु कर्म क्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो कर्म क्षेत्र में अपने कंफर्ट को बढ़ाना, कंफर्ट जोन को बढ़ाना, उसको लेकर आपके खर्च हो सकते हैं। व्यापार अगर करते हैं आप, व्यापार में ऑलरेडी हैं, तो व्यापार को लेकर, उसमें एक्सपांशन को लेकर आपके खर्च हो जाएं। राहु व्यय स्थान में बैठे हैं और ये खर्च की स्थितियों में आपको लेकर ही जाएंगे। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। राहु 12वें भाव का किसी लिमिट में नहीं मानता, है ना, अपव्यय भी करवाने वाली स्थिति में आ सकता है। तो राहु 12th का अपव्यय भी करवाता है, ये आपको समझना चाहिए। अब गुरु उसके नक्षत्र के हैं, तो बेसिकली जब तक गुरु की दृष्टि राहु पर है तब तक एक अच्छा शुभ प्रभाव मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, है ना। बेसिकली कंट्रोल होकर राहु वहाँ पर चलते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनती है। जैसे राहु 12वें भाव का हो तो आपके बेसिकली संबंध बन जाते हैं नेगेटिव, क्योंकि राहु क्या है, सैन सुख का स्थान है, तो इलीगल तरीके से आप कहीं चले जाते हैं, सीमा में नहीं मानते बेसिकली, तो वो भी हमें देखना चाहिए। पर गुरु की दृष्टि जब तक है तब तक सेफ आप चलेंगे और कंट्रोल होकर चलेंगे। खर्च भी आपके नियंत्रित रहेंगे, परंतु वो खर्च गुरु से संबंधित चीज़ों के ऊपर आपको देखने को मिलने वाले हैं, ये आपको समझना है। 4th हाउस का गुरु पॉजिटिव माना जाता है। घर में कुछ ना कुछ नए आपके इवेंट, धार्मिक इवेंट आप हो सकते हैं, आपके रिलेशन बहुत पॉजिटिव होंगे, घर में खुशहाली का माहौल होगा, कंफर्ट जोन को आप बढ़ाते हुए अपने आप को देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव है। बाकी वीडियो के अंदर मैंने कुछ उपाय बताए हैं, यानी इसके बाद हम उपायों पर ही चर्चा करेंगे। उपाय देखिए, उन्हें कीजिए, करने से इस गोचर के जो शुभ प्रभाव हैं उनमें और वृद्धि होगी, और नेगेटिव जो छोटे मोटे इफेक्ट हैं उनमें कमी अवश्य देखने को मिलेगी। तो ये था साथियों गुरु का आद्रा नक्षत्र में प्रवेश, मेष से लेकर मीन लग्न व राशि पर्यंत किस प्रकार के आपको प्रभाव मिलेंगे, इसे हमने समझने की अभी कोशिश की। अब हम आगे बढ़ेंगे और उपायों के ऊपर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहला उपाय है शिव आराधना करना, क्योंकि ये आद्रा नक्षत्र है, इसके अधिपति देवता रुद्र हैं, शिव माने गए हैं। तो आपको इस समय में शिव आराधना करना
अवश्य चाहिए। यानी इस समय में आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और रुद्राष्टकम का पाठ रेगुलर बेसिस पर करें, तो ये शुभ प्रभाव इसके आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे और नेगेटिव रिजल्ट जो हैं वो कम अवश्य होंगे। इसके अलावा सेकंड जो आपके लिए उपाय करना है वो गुरु और राहु दोनों के आपको रुद्राक्ष धारण करने हैं। पंचमुखी जो कि गुरु का रुद्राक्ष होता है और आठमुखी राहु का रुद्राक्ष, ये आप अवश्य धारण कर सकते हैं। इससे आपको जो नेगेटिविटी है उसमें कमी अवश्य देखने को मिलेगी। तीसरा उपाय है हनुमान जी की आराधना, जो रुद्र अवतार माने गए हैं। हनुमान जी की आराधना करने से अपने आप में ही ये शुभ प्रभाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वो आप किसी भी तौर पर कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का जाप हो या फिर बजरंग बाण का पाठ करना हो, सुंदरकांड का पाठ, ये बेसिकली हनुमान जी की आराधना रेगुलर बेसिस पर आपको करनी चाहिए। ये शुभ प्रभाव यहाँ पर आपको इसके देखने को मिलेंगे। तो ये 3 उपाय कॉमन मैंने आपको बताए, बेसिक से हैं, आराधनाएं हैं, ये अवश्य कीजिएगा। करने से डेफिनेटली इस गोचर के जो नेगेटिव हैं वो इफेक्ट कम हो जाएंगे और शुभ प्रभाव में वृद्धि अवश्य होगी। साथियों, यदि आप ज्योतिष से संबंधित फंडामेंटल्स को समझना चाहते हैं या फिर उससे रिलेटेड सूत्र हैं, नियम हैं, गोचर से संबंधित नियम और सूत्र होते हैं, इन्हें आप अगर समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो आप हमारा व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसको ज्वाइन करने से जितने अधिक लोग वहाँ पर ज्वाइन होंगे तो वहाँ पर मैं समय समय पर इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ, जो कि आपके ज्ञान में अवश्य वृद्धि करेगी। तो डेफिनेटली हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो के कारण अगर आपके ज्ञान में ज़रा सी भी वृद्धि हुई तो आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी यदि आपका सुझाव है, डाउट है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मैंने नीचे नंबर दे रखा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। शुल्क हैं वो लागू रहेंगे साथियों। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।